यात्रा की वापसी यात्रा और यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। श्री कृष्ण व नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने के हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। इस बीच बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई भोजन करने गए। अक्रूर जी शैया पर बैठकर विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्होंने जिन जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी वे सब पूर्ण हो गई। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न हो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। भोजन के उपरांत कृष्ण तथा बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि में विदा लेने के लिए आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा के कंस के विषय में पूछा। वह अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री भगवान ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत है। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी और मित्र स्वस्थ और निरोग तो हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राज्याध्यक्ष होने का बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली में कंस सबसे बड़ा काल दोष है और उसके शासन काल में नागरिकों में के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रधानतः श्री कृष्ण ने कहा मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। इस टॉकिंग अबाउट वसुदेव महाराज। केवल इसी कारण से उन्होंने अन्य पुत्रों को भी खो दिया। आप मेरे मित्र और संबंधी के रूप में आए हैं, जिसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर जी ने कंस के द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने का नंद महाराज जी में छिपाए जाने के रहस्य उद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का भी विवरण अक्रूर जी ने दिया। अक्रूर जी ने कंस विषयक सभी बातें बताई। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार नारद मुनि ने कंस की भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। अक्रूर जी ने कंस को बताया कि नारद मुनि ने जन्मोपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण की भी कथा बताई। उसके बाद अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन में कृष्ण को बताया कि उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं और इन सब आयोजनों को सुनकर शत्रुवध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं में मंदहास करने लगे। ये क्या ही कर लेगा हमारा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को धनुर्युद्ध उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। कंस की इच्छा थी कि वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाए। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सब ग्वाल बालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुग्ध निर्मित वस्तुओं तथा दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा कि वे सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित कर दे और उन्हें उत्सव में अ, सम्मिलित होने का निमंत्रण दे। नंद महाराज ने ग्वाल वालों को सूचित किया कि वे कल प्रातः चलेंगे। अतएव उन्होंने सबकी मथुरा यात्रा के लिए गायों तथा बैलों का प्रबंध कर लिया। तो नंद महाराज ने, क्योंकि कंस का बुलावा था, कंस राजा है, तो ऐसे बुलावा ठुकरा नहीं सकते हैं। ना कह रहे नहीं हम नहीं भेजेंगे हमारे बेटे को वगैरह, क्योंकि उनको ये तो नहीं पता था कि बुलाया क्यों है। राइट। तो मारने के लिए बुलाया वैसा तो पता था नहीं। तो इसीलिए उन्होंने सभी ग्वाल वालों को, सभी मित्रों को, सभी बड़े ग्वालों को भी कहा कि रेडी हो जाइए, कल सुबह हम चलेंगे और यज्ञ में दान देने के लिए हम दूध से बनी चीजें, मिठाइयाँ वगैरह लेके जाएंगे। जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपिकाओं से के मुख दुख से विवर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तीव्र हो गई और वे दीर्घ श्वास लेने लगी। उन्होंने देखा कि उनके केश और वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए हैं। गृहकार्य में रत अन्य गोपियां श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना सुनकर काम छोड़कर स्तब्ध हो गई। अब हम लोग स्टैचू बोलते हैं ना, श्रीकांत वो स्टैचू, तो कैसे स्टैचू हो जाते हैं हम, वो है। तो वैसे हम वैसे गोपियां स्तब्ध हो गई और विश्व मतलब एकदम सुध बुध खो बैठी है। उस- उनकी दशा वैसी थी जैसे किसी प्राणी की होती है जिसका अंत समय आ गया हो और तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो।
अन्य गोपियां श्री कृष्ण के वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित हो गई। स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गई। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगे कि वे किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि में विचरण करते थे तथा विनोदपूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनके मित्र उनके श्री कृष्ण तथा उनसे अपने आसन्न वियोग के विषय में चिंता करते हुए गोपियां धड़कते हृदय के साथ एक साथ एकत्र हो गई। वे पूर्णतः कृष्ण के ध्यान में डूब गई और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगी। दिस इज वेरी सबलाइन बट येट पेनफुल टॉक्स। आप थोड़ा बहुत इमेजिन करें गोपियों का जो लेवल, जिस तरह से वो दुखी होके आपका कोई प्रिय व्यक्ति चला जा रहा है तो कैसे क्या। हे देव, तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता। तुम्हारी योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। यह ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो, जिनकी काली कुंचित केश राशि उनकी विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है, जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्कुराते रहते हैं। उन श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं तब तुम हम उनसे वियोग कराने का आयोजन कर देते हो। अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्ति जो क्रूर ना हो। गोपियां अ, देखिए फिलोसॉफिकली कितनी ज्यादा हाई लेवल पे है। बता रही है कि भाग्य आपको कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा कृपालु हैं। आप इन्हें हमें कृष्ण से मिलवाया। आप इन्हें हमें कृष्ण से के साथ समय बिताने का मौका दिया। और अब आप जो कृपालु हैं वो अक्रूर, अक्रूर का मतलब होता है जो क्रूर ना हो। और ये जो सबसे बड़ी क्रूरता है वो ये अक्रूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे नेत्रों से, हाँ, हमारे नेत्रों से उसके देखने की शक्ति छीन रहे हैं। हमारी नासिका से सांस लेने की हमारी जो क्षमता है वो छीन रहे हैं। इस प्राण के अंदर, इस शरीर के अंदर जो प्राणवायु है वो लेके जा रहे हैं। वो आगे वही कह रही है। किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हमें श्री कृष्ण का पुनः दर्शन ना कर सके। नंदनंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर हैं। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता नहीं है। अपना घर द्वार मित्र संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की दासियां बन गई, किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं। अब मथुरा की युवतियों को सुअवसर मिलेगा। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगी और उसका मधुपान करेंगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिर चित्त एवं दृढ़ निश्चयी हैं, तथापि हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में ना हो जाए और हम सीधी सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं को उसके संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। तदुपरांत गोपियां अक्रूर के कार्यों की निंदा करने लगी। वे कहने लगी कि अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए, बिना बताए ही उनकी दृष्टि दूर लेके जा रहे हैं। अक्रूर जी को इतना निर्दय नहीं होना चाहिए था। उन्हें गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्य की बात यह है, वो बोल रही है पराये को क्या बोले हम। हाँ, पराये को क्या बोले अपने। सबसे आश्चर्य की बात है कि नंदनंदन कृष्ण ने बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आसन ग्रहण कर लिया है। हाँ, हमें कुछ सोचा भी नहीं, हमसे कुछ बोला भी नहीं।
हमें किसी लायक भी नहीं समझा। इससे तो यही प्रतीत होता है कि कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। हो सकता है कि वह बुद्धिमान भी हो, पर दयावान नहीं है। न केवल कृष्ण अपितु सारे ग्वाल-बाल इतने निष्ठुर हैं कि पहले से वे बैल और बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दय हैं। वे हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोक सकते। देवता भी हमसे रुष्ट हैं, जो कृष्ण की मथुरा यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे हैं। गोपियाँ देवताओं से प्रार्थना करने लगी, हे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि, बहुत बारिश जैसी किसी प्राकृतिक बाधा को पैदा कर दे, जिससे कृष्ण मथुरा न जा सके। तदंतर वे विचार करने लगी, अपने वयोवृद्ध माता-पिता संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगे। अब उनसे कि हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें अपनों ने गिराया गहरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती डूबी वहां जहाँ पानी कम था, तो वहां कृष्ण ही है। कृष्ण अपने हैं, यदि वही हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, उन्हें हमारी चिंता नहीं, तो अब हम किसी के लिए हमारा क्यों लाज कुल शर्म क्यों हम देखें? हाँ, क्यों हम देखें? तो अब वो बताती हैं कि इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का निर्णय लिया। वे वार्तालाप करने लगी आपस में, कृष्ण के साथ रासलीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर दी थी। हम उनके मंद हास्य का दर्शन कर रही थी, उनका आलिंगन कर रही थी, उनसे बात कर रही थी। अब यदि वे हमसे दूर चले गए, तो हम एक पल भी कैसे जिएंगे? सूर्यास्त के समय अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा सखाओं के साथ कै- श्री कृष्ण घर वापस आते थे। गोरज से उनका मुख मंडित होता था, वे मंद मुस्कान करते थे, वंशी बजाते हुए वे हम पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करते थे, हम उन्हें कैसे भूल सके? हम अपने जीवन धन श्री कृष्ण को कैसे भुला सकेंगी? हमारा हृदय उन्होंने दिन रात कई प्रकार से पहले ही चुरा लिया है। अब यदि वे चले जाते हैं, तो हमें जीवित रहने की कोई संभावना नहीं। इस प्रकार विचार करते हुए कृष्ण की वियोग की कल्पना से गोपियां और भी अधिक दुखी हो गई, और सब के सब देवर लेमेंटिंग, देवर जस्ट क्राइंग कि ऐसा कैसे होने दे सकते हैं हम? इस प्राण इस शरीर से प्राण कैसे निकालने दे सकते हैं हम? हाउ इज इट पॉसिबल? और वे और दुखित हो गई। वे अपने मन को रोक ना सकी तथा कृष्ण के विभिन्न नामों को, हे दामोदर, माधव को पुकारती हुई उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। श्री कृष्ण के प्रस्थान से पूर्व गोपिकाएं संपूर्ण रात्रि क्रंदन करती रही। है आजकल कोई ऐसी कोई प्रेमिका, कोई प्रेमी पूरी रात क्रंदन कर सके? सूर्योदय के साथ ही अक्रूर जी स्नान आदि समाप्त करके रथ में बैठ गए। कृष्ण बलराम सहित उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। दूध से निर्मित पदार्थों एवं घी, दूध आदि मिट्टी के पात्रों से भरकर उन्हें बैलगाड़ी पर लाद कर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले गाड़ियों में बैठ गए। वे कृष्ण और बलराम जी के रथ का अनुगमन करने लगे। श्री कृष्ण के रथ द्वारा रथ का मार्ग अवरुद्ध न करने को कहने पर भी गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हो गई। गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हो गई और दीन दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। गोपियों की दुर्दशा देखकर कृष्ण बहुत प्रभावित हुए, किंतु जैसे नारद जी ने भविष्यवाणी की थी कि उनका कर्तव्य मथुरा को प्रस्थान करना था, तो नारद मुनि की बात, अक्रूर जी की बात अपने माता पिता को, मतलब वसुदेव और देवकी के जो कारागार में है, इसीलिए he thought no I have to go। अतएव कृष्ण ने गोपियों को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि गोपियों को इतना दुखी नहीं होना चाहिए, वे अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। किंतु वे मार्ग को छोड़ने को सहमत नहीं हुए। फिर भी रथ पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, गोपियों के मन से यथासंभव उसका अनुसरण किया। जब तक रथ की पताका दिखाई दी, वो देखती रही। अंत में दूर रथ की केवल धूली मात्र दिखाई दे रही।
गोपियां अपने स्थान पर स्तब्ध खड़ी रही, दे वर लाइक स्टैचू, जस्ट सीइंग कृष्ण गो। उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन करती रही। अंततः रथ नेत्रों से ओझल हो गया, वे चित्र लिखित सी अविचल खड़ी थी। गोपियों को निश्चय हो गया कि श्री कृष्ण तत्काल वापस आने वाले नहीं हैं, और अत्यंत निराश मन से वे अपने अपने घरों को लौट गए। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में से गोपियां अत्यंत विचलित हो गई थी। वे संपूर्ण दिवस श्री कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करती रहती थी, और इस प्रकार उन्हें कुछ धैर्य मिलता था। तो स्टॉप शेयरिंग प्लीज। यहाँ पे बड़ा ही व्यथापूर्ण ये अध्याय है। अ, यहाँ पे कृष्ण जो है वो बिना कुछ डिसीजन लिए, मतलब ना गोपिकाओं को बताए, ना उनसे बात किए, ना रास्ते में जाने के लिए, ना कुछ भी होता है ना, तो ही डिड नथिंग। और इस बात से गोपियां बहुत दुखी हो गई थी कि जिनके लिए हमने अपना सर्वस्व त्यागा हुआ है, जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं, अपने घर परिवारों, अपने पिता पति से, सबसे सारी लाख लाख लोच लाख लाज लोक शर्म सब छोड़ दिए हमने, और ये निर्दयी कृष्ण, ये तो हमें कोई दया भाव न रखे बिना यहाँ से चले जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्रूर तथा बलराम सहित भगवान ने रथ को तीव्र गति से यमुना तट की ओर बढ़ाया। यमुना में स्नान करने मात्र से प्राणियों के सभी पाप फल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ने नदी में स्नान किया और मुख धोया। यमुना के स्फटिक के समान पारदर्शी निर्मल जल का पान करने के पश्चात वे पुनः रथ में बैठ गए। रथ बड़े बड़े वृक्षों की छाया में खड़ा था, और दोनों भाई वहां बैठ गए। तत्पश्चात अक्रूर जी ने उनसे यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी। वैदिक रीति के अनुसार नदी में स्नानोपरांत कटी तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। जब अक्रूर जी नदी में खड़े थे, तो अचानक उन्हें जल में कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। दोनों भाइयों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो तो रथ में बैठे हैं। भ्रमित होकर वे तत्काल जल से बाहर निकल आए और दोनों भाइयों को देखने के लिए रथ के समीप गए। उन्हें देख के आश्चर्य हुआ कि वो तो रथ पे बैठे हुए हैं। जब उन्होंने उन दोनों को रथ पे बैठे देखा, तो सोचने लगे कि जल में उनको देखा था कि नहीं। अतः वह पुनः नदी पर आ गए। इस बार उन्होंने न केवल श्री कृष्ण को, पर श्री कृष्ण बलराम के दर्शन किए, अपितु अनेक देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व के भी दर्शन किए। वे सभी भगवान के समक्ष नतमस्तक खड़े थे। भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्त्र फण वाले शेषनाग के भी दर्शन किए। शेषनाग ने नीले वस्त्र धारण किए थे और कंठ श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिम आच्छादित पर्वतों शिखर के समान थे, एकदम व्हाइटिश। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप से बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण या विष्णु के दर्शन किए। उनके नयन रक्ताभ कमल दल के समान थे, रेडिश। दूसरे शब्दों में अक्रूर जी के वापस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में और श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। वे सबके प्रति आनंददायक थे और सबकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनकी अपनी उन्नत नासिका, विशाल भाल, चौड़े कानों और लाल अधरों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी आजानु भुजाएं, तो बता सकते हैं आजानु भुजाएं क्या होती है? एनीवन ऑनलाइन? ओके, बहुत दिनों बाद मुझे बताइए। प्रभु जी जो भुजाएं घुटनों से नीचे जाती हैं लंबाई में। घुटनों से नीचे आते तो क्या करती है भुजाएं फिर? मतलब उतनी लंबी आजान बाहु। हाँ, तो उसको उठा सकते हैं ना। ये भगवान के एक लक्षण है। हाँ, अब आप बोलेंगे अरे प्रभु जी मेरा भी हाथ घुटने नीचे आता है। बोले बैठे हुए नहीं, खड़े हुए हैं, पूर्ण मुद्रा में। जैसे महाप्रभु को यदि आप देखेंगे श्री राम मायापुर में, तो उनके जो हाथ है या आपको नित्यानंद प्रभु के, तो इट गोज बिलो द नीज, खड़े होके भी वैसे।
उनका उनके स्कंद ऊंचे थे, स्कंद मतलब कंधे। उनका वक्षस्थल अत्यंत विशाल था और उनकी ग्रीवा शंख की भांति थी। ये जो ये है। उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी और उनके उदर पर त्रिवली त्रिवली थी। मतलब डीप डेप्थ। किसी स्त्री के नितंबों सदृश उनकी कटी चौड़ी और बड़ी थी। उनकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान पुष्ट थी। उनके पगों के निम्न भाग व चरण तथा घुटने तभी सभी सुंदर थे। उनके चरणों के नख प्रभापूर्ण यानी जिनमें से ज्योति निकल रही थी, ऐसे थे। हाँ। और उनके पदों की उंगलियां कमल दल के समान सुंदर थी। उनका मुकुट मूल्यवान। आवाज आ रही है मेरी सबको? हमारी प्रभु क्षमा करें। उनका मुकुट मूल्यवान रत्नों से जड़ित था। उनकी कटी पर उत्तम करधनी थी। कटी मतलब कटी पतंग हूँ मैं। ओ, क्या है वो गाना? मेरी जिंदगी भी क्या है, कटी पतंग है। यस मिश्रा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी कमर। जी, उनकी कमर पर उत्तम करधनी थी यानी कमर बंद वगैरह। उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभायमान था। यज्ञोपवीत मतलब जो ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं वो। उनकी कलाई में कंकण थे और भुजाओं में बाजूबंद, मतलब ये एक तरह के आभूषण है। उनके पैरों में नुपुर थे। उनका दैदीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य था, मतलब वो नेत्र देख नहीं पा रहे, इतना सुंदर थे भगवान। उनके करतल पद्म पुष्प के समान थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्हों शंख चक्र गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए वे और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। उनके वक्ष पर विष्णु भगवान के विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे और उन्होंने ताजे पुष्पों की माला धारण की हुई थी। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहारी था। अक्रूर जी ने भगवान के अंतरंग पार्षदों जैसे चारों कुमार सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार से घिरे हुए देखा। उनके अन्य पार्षद जैसे सुनंद व नंद, ब्रह्मा और शिव आदि देवता, नव योगेंद्र, ऋषिगण तथा प्रहलाद जैसे और नारद जैसे भक्त तथा 8 वसु निर्मल हृदय तथा विशुद्ध वचनों से भगवान की वंदना कर रहे थे। भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन करके अक्रूर जी तत्क्षण भक्ति के सागर में निमग्न हो गए और उनके शरीर में दिव्य रोमांच हो गया। यद्यपि एक क्षण के लिए वे मोहित हो गए थे, तथापि अपनी शुद्ध चेतना बनाए रहे और भगवान के समक्ष शीश झुकाकर उन्हें नमन किया। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन नामक 39वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन से दो लोग थे? रथ में भी थे, पानी के अंदर भी थे, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? कौन कैसे क्या है यहाँ पे? हम्म? किसी को नहीं आइडिया? कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर पा रहा है? ऐसे कैसे जीवन में चलेगा? आप बताएंगे कुछ? कैमरा करो आपकी तरफ। आप इधर आओ। रमेश से की बात जी बता रही है। नहीं रमेश से की बात है। इधर आओ। बताइए। विष्णु और अनंत शेष विष्णु अनंत शेष कहाँ थे? जो पानी के अंदर थे वो, और जो कृष्ण बलराम थे वो ऊपर थे। जो वृंदावन कृष्ण और जो बलराम जी है। तो फिर ये दो दो मतलब दो दो क्यों थे? क्योंकि जो वृंदावन कृष्ण थे वो कभी वृंदावन छोड़कर गए नहीं थे। एंड जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो असुर का वध करते थे वो तो विष्णु थे। ओके, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग एल्स? ऐसा है? अच्छा चाहिए। आशीष कुमार प्रभु जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धनुष प्रणाम। जी। प्रभु जी, जैसे कि सुना है कि क्षीर सागर में क्षीर सागर में विष्णु और अनंत शेष रहते हैं और कृष्ण से ही वो निकलते हैं, तो वो उनका प्रतिरूप एक उसमें भी था यमुना के लिए।
और एक वृंदावन में ऊपर भगवान कृष्ण ने बलराम के थे। कालरा साहब लुधियाना से बहुत दिन से आपको देखा नहीं, थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए। ओके, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। ऐसा है कि ब्रज त्यज के मैं कहीं नहीं जाऊं, भगवान कृष्ण ये बताते हैं। सूजी तो रसिक संतन लिखते हैं, हमारे आचार्य लिखते हैं, पर कृष्ण भगवान और दाऊ जी प्रकट रूप से भले आंखों से ओझल हो गए हों, जैसा कि हम देखे हैं, तभी तो गोपियां इस तरह से और नंद बाबा यशोदा मैया विलाप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सत्य नहीं है, पर जो ब्रज के बाहर गए हैं वो शेषनाग और महाविष्णु या विष्णु, ऑफकोर्स कृष्णा के ही अंश है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कृष्ण और बलराम जो है वो ये दिखा रहे थे अक्रूर जी को कि आप लेने तो आए हैं हमें, पर याद रखिएगा कि हम तो वृंदावन की जो लिमिट है हमारी विश्राम घाट, उसके आगे हम जाएंगे नहीं। तो आप स्नान करिए, सब करिए, तो यहाँ से आप जो है अनंत शेष और महाविष्णु या विष्णु को लेके आगे बढ़िएगा। ये उनको दर्शन करवा दिए और ये बता दिया कि हम तो यहीं रहने वाले हैं। और फिर अब क्वेश्चन आता है कि जब कृष्ण और बलराम वृंदावन में थे तो गोपियां इतनी विरह रूप में क्यों थी, इतना विरह क्यों कर रही थी, जब उनको कृष्ण बलराम छोड़ के गए नहीं। अब यदि सब कुछ मैं थाली में परोस दूं और मैं ही फिर पकवान बना के खिला दूं तो जीवन में आनंद क्या आएगा, है ना। तो कुछ एक सप्ताह का समय लीजिए, आज शनिवार है, अगले शनिवार तक इसके बारे में विवेचना करिए, सोचिए, ढूंढिए, सुनिए, पढ़िए, देखिए जहाँ तक हो सके तो ये थोड़ा इसमें गूढ़ विषय है, तो कोशिश कीजिए जानने का, समझने का, ठाकुर जी की लीलाओं को अ, परिपक्ष रूप में, कि क्यों ऐसा हुआ कि कृष्ण बलराम कभी जब वृंदावन नहीं त्यजते हैं, कभी एक वृंदावन समथिंग एकम पदम न गच्छति, मतलब वृंदावन को छोड़ के, हाँ, वृंदावन परित्यज्यम एकम एकम पदम न गच्छति। तो फिर ये क्यों हो रहा था, गोपियों के द्वारा जो ये रोना धोना था, नंद बाबा यशोदा यशोदा की तरफ, ऐसा क्यों था। और छोड़िए, नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कल बता देंगे आप लोग। हाँ, आस्था माता जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये आपका जो क्वेश्चन था इसके रिस्पेक्ट में मुझे अभी जो मतलब मैं समझ पाई जितना, गोपियां जब भी मतलब कृष्ण और बलराम वहां प्रेजेंट थे तो वो भाव में प्रेजेंट थे। फिजिकली तो वो वहां से छोड़ के चले गए, तो जब वो कृष्ण बलराम को उस फॉर्म में देखती होंगी तो उनको याद आता होगा कि हाँ अभी रास करेंगे, अभी हम यमुना तट पे जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो वो ऐसा उन्हें मतलब प्रतीत हो रहा है कि ये करे वो करे, बट आफ्टर सम पॉइंट उन्हें रियलाइज होता होगा अरे ये तो यहाँ है ही नहीं, तब उन्हें और रोना आता होगा। जैसे प्रभु जी हमारी लाइफ में होता है ना, हम अपने कभी कभी लाइक ऐसे सोचते हैं ऐसा होता ये हुआ था हमारे साथ, और फिर रियलाइज आता अरे वो अच्छा टाइम तो चला गया, और फिर हमें बहुत बुरा लगता है। तो शायद वंडरफुल ट्राई। तो ये कहाँ चले गए प्रभु जी, यश प्रभु। ओके, कोई नहीं, सिंपल सी बात यह है कि ठाकुर जी तब अप्रकट लीला कर रहे थे, जो आज भी चल रही है नित्य वृंदावन धाम में, हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं। और ठाकुर जी जो नित्य निवास करते हैं श्री वृंदावन धाम में, श्रीमती राधा रानी एंड गोपियों के संग, पर अप्रकट लीला करते हैं, हमारे आंखों से ओझल है, और है तो नित्य निवास वृंदावन में ही। तो वो भी लीला के समय पे हर दिन लीला हुई है वृंदावन में, पर अब 100 साल का श्राप भी है श्रीमती राधा रानी को सुदामा के द्वारा, इसीलिए सब कुछ अप्रकट लीला हो रही है। और ये तो हम सबको पता ही है कि गोपियों या वृंदावन वासियों के से यदि कृष्ण एक क्षण के लिए भी ओझल हो जाए तो उन्हें वो एक क्षण ब्रह्मा का एक दिन लगता है, इसीलिए वो जो क्रंदन है वो चलता रहता है। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो अभी जीवन और कृष्ण बुक पढ़ी है, 50 चैप्टर और है, हम समझेंगे धीरे धीरे। एक रत्नावली गोपी ने एक सुंदर बात बताई थी। हरीश वाली जी एक कमेंटेटर हैं श्रीमद् भागवतम में, आशीष जी 2 मिनट दीजिए, जिन्होंने 10th कैंटो पे कमेंट्री लिखी है। इतने रसिक भक्त हैं, भाव आके
वो 40th चैप्टर, इस 39 चैप्टर के बाद जो कृष्ण 40 चैप्टर में अक्रूर जी उन्हें वंदना कर रहे हैं, जो अगला चैप्टर है, उसके आगे लिख ही नहीं पाए और वो शरीर त्याग दिए कि कृष्ण कैसे वृंदावन के बाहर जा सकते हैं। एंड देन वो एक विरह वेदना में लग द दिस इज आचार्यगण, मतलब अभी की बात नहीं है ये 500-700 साल पुरानी बातें हैं। तो ऐसे भी भक्त हुए हैं। यस आशीष कुमार जी, हरे कृष्णा।